सहोतमया प्रेम स्मृत अनुराग सर्वजुगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी एवं हमारे गुरुवर कृष्णानंद जी महाराज, इसमें उपस्थित माता पिता भाई बहनों, हंस हंसरी जिज्ञासु, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 1 सितंबर को सत्संग हो रहा है। सत्संग गोष्ठी में बैठ करके हम लोग कभी से भजन कीर्तन प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, एक संत ले नशा पर कुछ बोलते थे। वो बोल रहे थे कि जो बीड़ी पिएगा उसको कभी नहीं कुत्ता काटेगा, जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। अब आप लोग हंसिए मत, हंसने की बात नहीं बोल रहे थे महात्मा जी। तो जो नशा सेवन करने वाला व्यक्ति था वो पीछे को मुड़ गया कि हम लोग के वहां जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग नशा खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तो वहां हम लोग का जरूरत नहीं है। वो महात्मा जी देखिए कि कोई हमारे तरफ आ करके फिर मुड़ करके पीछे को जा रहा है, तो महात्मा जी सोचे कि अगर रोगी को हम दवा नहीं देंगे तो हम किसको दवा दें। कुछ लोग लालच दे करके बोलने लगे कि देखिए, जो व्यक्ति बीड़ी पीता है, यदि अगर सुबह शाम एक एक गो बीड़ी पी ले तो कोई उससे हानि नहीं। जो व्यक्ति जो संजन शराब पी रहा है, अगर 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम अगर पी ले शराब, तो उससे कोई दोषित नहीं है। गांजा पीने वाले लोग दिन भर गांजा पीते हैं, यदि अगर सुबह शाम गांजा पिए तो अति उत्तम है। तो लोग सोचे कि हम लोग के काम के मुताबिक महात्मा जी बोल रहे हैं। अब फिर से मुड़ करके वो लोग महात्मा जी की तरफ गए। महात्मा जी जब देख गए कि हमारे जब अंदर में वो लगा गए, तो आप बोले कि देखिए, आप लोग जो नशा का सेवन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, तो जो बीड़ी पीता है उसको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, और जो शराब पीता है वो बूढ़ा कभी नहीं होगा। जो गांजा पीता है उसको दम्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बोले कि महाराज, मैं तो बीड़ी पीता हूं, तब तो हमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। फिर दोबारा दूसरा आदमी बोला कि महाराज जी, मैं तो शराब पीता हूं, तो मैं बूढ़ा कभी नहीं होगा। कहा नहीं। तीसरा का बोला कि प्रभु जी, मैं गांजा पीता हूं, हमको तो दम्मा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं। कहा देखिए, आप लोग सोच लीजिए कि कुत्ता कैसे नहीं काटेगा। जो बीड़ी पिएगा उसको खांसी हो जाएगी, जब रास्ता में चलेगा तो खाओ 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 जब करेगा तो कुत्ता आगे भागते जाएगा, भागते जाएगा, भागते जाएगा, आई चलते जाएगा। तभी देखिए, कुत्ता कभी नहीं काटेगा। अब शराब की बात सुनिए। जो व्यक्ति शराब पिएगा वो बूढ़ा कभी नहीं होगा। कहा सर कैसे? प्रभु जी कैसे नहीं बूढ़ा होगा? कहा कि देखिए, जो शराब व्यक्ति पीता है उसका जवानी में किडनी फेल कर जाएगी, वो बूढ़ा होगा कहां से? उसकी जवानी में मृत्यु जब हो जाएगी तो बूढ़ा होगा कहां से? गांजा पीने वाला व्यक्ति कहा कि प्रभु जी, मैं तो गांजा पीता हूं, हमको तो दमा कभी नहीं होगा। कहा कि नहीं। देखिए,
विचार कीजिए कि जो व्यक्ति गांजा पीता है वो दमा का मरीज जीवानी में हो जाएगा। कहा कि प्रभु जी तो हम लोग मतलब इतना पीते हैं, आप तो सुबह शाम के लिए बोले हैं, हम लोग दिन भर बीड़ी पीते हैं। वो व्यक्ति बोला कि मैं तो शराब दिन भर में कम से कम 6-7 बार लेते हैं। गांजा पीने वाला व्यक्ति कहा कि प्रभु जी हमसे तो बड़ी भारू गलती हो गई, हम तो गांजा दिन भर में मतलब 10 बार चिल्ला बुलाते हैं। तो देखिए जो आए थे चरमन जी पता नहीं चले गए, तो यहाँ उसी व्यक्ति को दवा दिया जाएगा जो कि मरीज हो, जो जिसका संस्कार बदल गया है, तो उसको कुछ भी कहिएगा तो उसके लिए ठीक है। जो व्यक्ति मांस खा रहा है यहाँ आकर के खूब तेल पालिश मार करके, चाहे कहीं समाज हो, और सत्संग में जा करके बैठता है खूब हेमांचल राजा की तरह, तो उस बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर जो व्यक्ति भैया अगर बैठ करके अपने अगर विचार को, अपने अगर काम को पूजा समझ के करेगा तो उसकी पूजा वही में है। जैसे घर में माँ बहन है, माँ बहन अगर झाड़ू लगाती है घर में, अगर उसको पूजा समझ कर लगाएगी तो उसका वही पूजा है। यदि वो माँ बहन अपने सास ससुर को प्रसाद समझ करके अगर भोजन बनाएगी तो उसका पूजा वही है। यदि अगर हनुमान को भोग लगाना है, हलवा या मनभोग की जरूरत है, तो बेचारी इतना नहा धो करके, किसी का माँ बहन हो, किसी का बेटी हो, इतना नहा धो करके स्वच्छ भोजन हलवा बनाएगी कि देख करके हनुमान जी खुश हो जाए। उसी तरह से यदि अगर नहा धो करके उतना प्रेम से अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पति को अगर उतना प्रेम से अगर भोजन बनाएगी तो उसका पूजा वही है। देखिए पूजा पाठ है ने मचारा और नहीं जानत है दास तुम्हारा। पूजा आपके घर में है मगर हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम आज 1 महीना पहले बाबा भोलेनाथ बोलबम में इतना दंग मचाए थे कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वहां पर न गया। कहा गया है कि 1 महीना बोलबम 11 महिला तौले कम बाप बतारी के खामा वो किस काम का बोलबम? राम नाम से मुक्ति और पैसा से हर काम। राम नाम से मुक्ति बनेगी। हम एक कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो पैसा की जरूरत है। पैसा अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा था वो बोल बन गया, जिसके पास नहीं था वो यही से उस भोलेनाथ का स्मरण कर लिया कि प्रभु जी मैं असमर्थ हूं, आपके लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर है। यदि मैं अगर धनवान होता तो आपके यहाँ मैं जरूर आता। मैं असमर्थ हूं इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। यदि वही व्यक्ति अपने माँ बाप को अगर भोलेनाथ समझ करके, बनारस की छोड़ दीजिए, वहां जहां कहां से उठाते हैं वो लोग जल सुल्तान, खाली अगर कुआं से पानी निकाल करके, नल से पानी निकाल करके अपने माता पिता का पैर धो करके अगर पिएगा नहीं, खाली अपने माथे लगा देगा तो बाबा भोलेनाथ ही प्रकट हो जाएगा। मगर ये करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुनिया आज कहां है? जहां छूट तहां लूट। वहां हम चलेंगे, रास्ता में मौज मस्ती कटेगा, गांजा का दम चलेगा, वहां बाबू भाई भी नहीं देखेंगे, गांव घर भी नहीं देखेगा। जो भी इच्छा करेगा, इच्छा की पूर्ति करते हुए बाबा भोलेनाथ के पास जाएंगे। बोल बम जो व्यक्ति जा रहा है, बोल बम खाली यही बतला दे कि बोल बम किसको कहा जाता है, किस चीज का नाम है बोल बम। बोल बम अगर किसी को जानकारी हो तो बतला दे।
बोल बम कौन बोल रहा है? बम बम बोल रहा है, बोल बम, बोल बम। शंकर जी नहीं कहते हैं कि बोल बम, बम का बोला बोल बम। अब देखिए पूजा भी कई प्रकार से होती है। कोई मतलब उपवास करके करता है, कोई नहा धो करके स्वच्छ हो करके पूजा करता है। एक व्यक्ति था, वो सुबह और शाम दोनों मिट्टी नहा करके स्नान कर करके बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जा करके पूजा पाठ विधिवत करता था। और एक व्यक्ति उसके पीछे जाता था तो क्या करता था कि 5 लाठी जा करके शंकर जी को मारता था। ये बेचारे पीछे से कहीं से छिप करके देखा करता था। वो सोचने लगा कि अरे बाप रे बाप, हम बाबा भोलेनाथ का हम इतना स्मरण करते हैं, धो धा करके उनको पोष करके हम मतलब पूजा पाठ करते हैं। ये व्यक्ति जा करके और बाबा भोलेनाथ को 5 लाठी मारता है। तो देखिए जो अपने पिता को मानेगा, अगर दूसरा का व्यक्ति अपने पिता को खाली अगर बोल देगा तो उसका कलेजा जो है कड़क उठेगा। जिस मां ने बच्चा का जन्म दिए है, अगर किसी बच्चा को दर्द होगा तो मां की कलेजा कड़क उठेगा। और जो मां बच्चा नहीं दी है उसके कलेजा में कहीं नहीं दर्द होगा। कि जाने दुखिया की मां, वह व्यक्ति को कलेजा में जैसे सुई करता है उस तरह से कड़क उठता था। अरे बाप रे बाप, हम ऐसा व्यक्ति हम नहीं देखे कि हम उनको चरण गिर रहे हैं रातों दिन, ये व्यक्ति जा करके 5 लाठी मार रहा है। अब देखिए परीक्षा होती है, जो लड़का पढ़ता है वही, जब कोई लड़का जब पढ़ता है तो उसका परीक्षा पग पग होता है। भक्त जो होता है, भक्तों का परीक्षा पग पग होता है। अब एक दिन उस नदी के वह पार मंदिर था। आज उस दिन जब आषाढ़ का मौसम आया तो नदी बहुत बिजोड़ आ गई। अब जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन पूजा करता था शंकर जी का, बाबा भोलेनाथ का, वो सोचने लगा कि हम रोज तो पूजा करते हैं, आज तो हम बह जाएंगे, आज हम नहीं करेंगे, आज इसी पर भर उनका गोड़ हम धार लेते हैं। यही बैठ करके सोच रहा था कि क्या करें। इतना दिन हमको हो गया, 4 बरस 5 बरस, शंकर जी कभी नहीं बोले। और वो जो आ करके मतलब मारता है उसमें पता नहीं खुश होते हैं कि रंज होते हैं। आज जब वो व्यक्ति आया, धड़ाम से नदी में कूदा, कूद करके जा करके 5 लाठी मारा। शंकर जी प्रकट होकर के कहे कि बेटा जो तुमको मांगना है वो मांग सकते हो। अब ये भी जा करके उसमें भी कूद करके वो भी पहुंच गया। कहा सरकार, प्रभु जी मैं तो इतना दिन से पूजा कर रहा हूं, हमारे ऊपर आप कभी नहीं खुश हुए। आये जो व्यक्ति है मतलब इसको 6 महीना नहीं हुआ, आप इस पर खुश हो गए। कहे देखिए ये जो अपने शरीर को त्याग करके लेवछावर कर करके पूजा करता है, तुम जो है दुविधा में करते हो। तो दुविधा में दोनों गए, माया न मिले राम। अब देखिए जो माता पिता अपने बेटवा के लिए जान देते हैं, अब बेटवा जो है अपने माता पिता के लिए जान नहीं देता है। जान कौन दिया है? श्रवण। सारी कहानी नहीं कहूंगा। जब श्रवण से आधी आधा बोले कि बेटा श्रवण हमको प्यास लगी है, श्रवण बेचारे गए जब गंगा जी में जाकर के कमंडल लुकाए, कमंडल का आवाज सुन करके राजा दशरथ ने बाण दिए मारे। उस समय लोग कहते कि शब्द वेदी बाण था, शब्द निकला कमंडल से, बाण कहां लगा? सीना में, छाती में। जब बाण लग गया तो बेचारा हाय हू किया। राजा दशरथ गए, कहा कि बेटा श्रवण हमसे तो बहुत भारी गलती हो गई, दीजिए तुम्हारा जो बाण है हम निकाल दे। कहा कि नहीं नहीं, देखिए हमारे बाण को चक्कर मत पड़िए, हमारा माता पिता पानी बिना तड़प रहे, हमारे माता पिता को जाकर के पानी पिलाइए, उसके बाद आकर के हमारा बाण निकालिएगा, चाहे मत निकालिए। वैसा बेटा होना चाहिए।
वैसा शिष्य होना चाहिए। ये मत समझिए कि किसी गुरु से विवाद है, गुरु से दूर है तो दूर हो गए हैं, नहीं, शरीर से दूर है, अज्ञान से नजदीक है। दूर भी होना जरूरी है और उसके नजदीक भी होना जरूरी है। माता पिता के साथ बच्चा या बच्ची कब तक सोता है? जब तक अज्ञान रहता है। जब ज्ञान हो जाता है तब न माँ सुताएगी बेटा को, न बेटा सुतेगा माँ के ऊपर। सोए कभी तब विचार करना चाहिए। आज हमें सत्संग में हम लोग आ जाते हैं, घर जाने के बाद जब बीमार पड़ जाते हैं, घर जाकर के क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, मुर्गा का जूस पीते हैं कि हमारे को बहुत कमजोरी हो गई है, बहुत कमजोरी। अरे जितना ही जूस पिएगे उतना ही कमजोरी होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। बुखार आ रहा है, बुखार से टीबी होगा, टीबी से कैंसर होगा, दिनों दिन बढ़ता जाए। अगर आप सोचेंगे कि हम मुर्गा खाएंगे तो घट जाएगा, घटेगा कभी नहीं, वो बढ़ता जाएगा। जितना हम खून पिएंगे उतना खून खराब होगा। हाँ, टाइट नहीं खा, देखिए में ही, अंदर से ही और बाहर से ही। मतलब देखने में लगता है कि मतलब बहुत सारे धने हैं, उनका खाली दौड़ा दीजिए 1 बीघा, लगता है कि उनके शरीर में खूब मांस है 6 इंची, खाली दौड़ा दीजिए गिर जाएंगे। जब मुर्गवा दौड़ी नहीं रहा है तो हम कहां से खा करके दौड़ेंगे? हम कहां से दौड़ेंगे भाई? जब मुर्गवा के हम अगर 2 फाल दौड़ाते तो गिर जाएगा। तो कैसे तैयार है? तो सुई पर तैयार है। उसी तरह से हम आज सुई पर तैयार है। इसमें जितना आदमी बैठे हैं, अगर कोई कह दे कि हमारे पास रोग नहीं है, कोई व्यक्ति कह दे, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, बिना रोग का कोई नहीं है। जिसके पास धन है वो भी रो रहा है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी रो रहा है। जिसके पास पुत्र है वो भी रो रहा है, और जिसके पास पुत्र नहीं है वो भी रो रहा है। भाई कारण क्या है? जब उसके पास धन है तो उसको ऐसा आराम करना चाहिए। उसको नींद रात में नींदें नहीं आ रही है, उसको दवा खाना पड़ता है। और जो उसके व्यक्ति के पास धन नहीं है, धीरे से नरक गया, चाहे सो गया, चाहे बिच्छी डंक मारे, चाहे सांप डंक मारे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, विचार करना है कि जब हम सत्संग में जा रहे हैं तो कम से कम न जाने को हमको प्रभाव जरूर पड़े। जैसे कि कोई लड़का है, वहां पर कीचड़ है, वहां पर मछली है, मछली पकड़ रहा है, कोई कोचिंग कर करके लड़का आ रहा है, जब वो भी उसमें हिल गया तो कोचिंग कराना बेकार है। उसको खड़ा होकर के देखना चाहिए, कहना चाहिए कि अरे यार उसमें से निकल जाओ, ये सब गलत काम है। नहीं, जब वो भी हिल गया उसमें, तो हम लोग सत्संग में आए हैं, जाकर के घर मुर्गा कटवाएंगे। ये बचवा तरी लिया हो, बड़ा जो आज जरा हंस लिया, बड़ा जो चोखा बोला, बचवा तरी जान लिया हो तो बचवा गेलो तो ली लो, तब भाई बाबू को खूब तार के खिया दो है। तो आजकल किसी की गलती नहीं है, उल्टा चढ़ल जमाना सब मन माना चाहता, उल्टा